नमस्कार, मैं सुता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मछली उत्पादन में बिहार की बड़ी छलांग, देश के चौथे स्थान पर पहुंचा राज्य। फिश फीड मिलों को सरकारी मदद से बड़ा उत्पादन। बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 15 जिलों में बाढ़ को लेकर के जारी किया गया अलर्ट। डॉक्टरों की छुट्टी होगी रद्द। सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज। अमित शाह पटना पहुंचे और करेंगे मंत्रियों के नामों पर अंतिम चर्चा। देर रात तक फाइनल हो सकती है सूची। बिहार में ईडीपी प्रोग्राम लॉन्च और पढ़ाई के साथ मिलेगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मौका। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिग्री के दौरान ही मिलेगा एक्सपीरियंस। संजू सैमसंग ने 87 रन की नाबाद पारी खेलकर दिलाई जीत। शतक छोड़ टीम को दी प्राथमिकता। सुनील गावस्कर ने की जमकर तारीफ। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बना देश का चौथा बड़ा मछली उत्पादक राज्य। बिहार सरकार डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के जरिए मछली आहार उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम कर रही। राज्य में 79 फिश फीड मिलों के माध्यम से करीब 50,000 टन मछली आहार का उत्पादन हो रहा है। सरकार इन मिलों को विद्युत और वित्तीय सहायता भी दे रही। बिहार अब 39,000 टन से अधिक मछलियों का निर्यात कर रहा। उत्पादन में लगातार वृद्धि के साथ राज्य देश का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है, जिससे किसानों को आय और उद्योग दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार की ग्रामीण सड़कें होगी 5.5 मीटर चौड़ी। बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों को चरणवार तरीके से 5.5 मीटर चौड़ा करने की योजना पर काम कर रही। पहले चरण में 235 किलोमीटर सड़कें चिन्हित की गई है, जिनका डीपीआर तैयार है। हर जिले की एक प्रमुख सड़क को शामिल किया गया, जिनकी लंबाई 5 से 7 किलोमीटर है। इस परियोजना पर प्रति किलोमीटर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान में 3.75 मीटर चौड़ी सड़कों का विस्तार किया जाएगा। बरसात के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम और तेज हो जाएगा। बिहार के 15 जिलों में बाढ़ अलर्ट, डॉक्टरों की छुट्टियां हुई रद्द। बिहार के 15 बाढ़ प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के दौरान डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई होगी। संवेदनशील क्षेत्रों में तैरते अस्पताल और अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डीएम की निगरानी में महामारी रोकथाम समिति काम करेगी और मॉक ड्रिल भी होगी। पेयजल शुद्धिकरण, टीकाकरण और प्रसव सेवाएं जारी रहेगी। साथ ही सांप और कुत्ता काटने की घटनाओं को देखते हुए एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए। देर रात तक तैयार होगी बिहार मंत्रियों की फाइनल सूची। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया तेज हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना आगमन के साथ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वे देर रात मुख्यमंत्री से मंत्रियों के नामों पर अंतिम चर्चा कर सकते हैं। जेडीयू के संजय झा और ललन सिंह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी के 12 और जेडीयू के 11 मंत्री शामिल होने की संभावना है। यह विस्तार सत्ता संतुलन का संकेत माना जा रहा। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की अब क्यूआर कोड से होगी पहचान। मुजफ्फरपुर की जीआई टैग वाली शाही लीची अब ट्रेसेबिलिटी कोड के साथ बाजार में आएगी, जिससे उपभोक्ता क्यूआर कोड स्कैन कर यह जान सकेंगे कि लीची किस बाग और किसान से आई है, उसकी गुणवत्ता क्या है और वो किन परिस्थितियों में बाजार तक पहुंची। दिल्ली की कंपनी सुपरप्लन ने इस पहल के तहत 50 किसानों का चयन कर डेटाबेस तैयार किया। इस टेक्निक से नकली लीची पर रोक लगेगी और उपभोक्ता असली शाही लीची की पहचान कर सकेंगे। साथ ही किसानों को सीधा लाभ और प्रोत्साहन मिलने की भी व्यवस्था की गई है। एईडीपी प्रोग्राम से छात्रों को मिलेगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का लाभ। बिहार में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्रों को अब पढ़ाई के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। इसके लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत एकेडमिक शिक्षा के साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के कार्य के लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड के बीच एमओयू साइन हुआ। इसका उद्देश्य छात्रों को डिग्री के दौरान व्यवहारिक अनुभव देकर उन्हें उद्योग के अनुरूप कुशल बनाना है। सरकार मानती है कि यह पहल रोजगार और दक्ष कार्यबल तैयार करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार में मौसम का मिजाज बदला, 18 जिलों में अलर्ट जारी। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम बदला रहेगा, जिसमें आंशिक बादल, मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चक्रवातीय परिसंरचना और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बदलाव हुआ। पटना समेत अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे, जबकि उत्तर बिहार के 18 जिलों में वज्रपात और तेज आंधी की चेतावनी जारी है। बीते 24 घंटों में कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है। पटना के एक अन्य मार्ग का नाम बदला, बना लोक सेवक आवास।
बिहार सरकार ने पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग का नाम बदल करके अब आधिकारिक रूप से लोक सेवक आवास कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यह आवास आवंटित किया गया और सभी सरकारी दस्तावेजों में अब इसे इसी नाम से दर्ज किया जाएगा। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और प्रतीकात्मक बदलाव के रूप में देख रही है, जिसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा और जवाबदेही के लिए समर्पित है। बिहार में निर्माण कार्यों पर सख्ती, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। बिहार में निर्माण योजनाओं की समीक्षा बैठक में सरकार ने लापरवाही और देरी पर सख्त रुख अपनाया। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में 19 विभागों की परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। राज्य में 2615 पंचायत सरकार भवन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 600 से अधिक तैयार हो चुके हैं। कई प्रखंड कार्यालय और अन्य भवनों का निर्माण जारी है। टेंडर प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई गई और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए गए। साथ ही गुणवत्ता से समझौता न करने की चेतावनी दी गई। बियाडा का बड़ा फैसला, 19 औद्योगिक इकाइयों को मिली मंजूरी। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने 19 औद्योगिक इकाइयों को 20.04 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इन उद्योगों को प्लग एंड प्ले सेट्स में दिए जाएंगे, जिससे वे जल्द काम शुरू कर सके। परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, प्लास्टिक और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होगी। यह इकाइयां हाजीपुर, बेगूसराय और कुमारबाग समेत कई औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होगी। इससे करीब 284 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। बिहार में विस्तार से पहले विधायक आवास होगा हाईटेक। बिहार में 7 मई को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधायकों के लिए खास सुविधाओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया। वीरचंद पटेल पथ स्थित नए विधायक आवास परिसर के सौंदर्यीकरण, हरियाली बढ़ाने, स्वास्थ्य केंद्र, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई। परिसर में गार्डन, चिल्ड्रन पार्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। स्वास्थ्य केंद्र में बेसिक चिकित्सा जांच और आयुष सेवाएं मिलेगी, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम, बैडमिंटन और अन्य सुविधाएं होंगी। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे ताकि विधायकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। 7 मई को शपथ ले सकते हैं निशांत कुमार, बड़ी हलचल। बिहार की राजनीति में 7 मई को होने वाले विस्तार से पहले निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार किया था। जदयू नेताओं के समझाने के बाद वे सहमत हुए बताए जा रहे हैं। हाल के दिनों में उनके राज्य भर के दौरे और जनता से संवाद और उनकी राजनीति तैयारी के रूप में देखा जा रहा। अब सभी की नजरें आधिकारिक घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। ईओयू ने सुपौल रजिस्ट्रार के 4 ठिकानों पर की छापेमारी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। जांच में उनके पास लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अवैध संपत्ति मिलने का खुलासा हुआ, जो उनकी ज्ञात आय से करीब 65% अधिक है। इसके बाद पटना, छपरा और सुपौल स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कई दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और आगे और खुलासे की संभावना जताई जा रही है। जनेऊ समारोह में हथियार लहराने पर अनंत सिंह समेत 9 पर केस दर्ज। गोपालगंज पुलिस ने जदयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। मामला मेडगंज के सिमराव गांव में हुए जनेऊ संस्कार कार्यक्रम का है, जहां समर्थकों द्वारा खुलेआम हथियार लहराने और अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ। कार्यक्रम 2-3 अप्रैल को हुआ था और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। एसपी के निर्देश पर हथुआ एसडीपीओ ने जांच कर केस दर्ज किया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई और जांच कर रही है। सैमसंग के बयान पर गावस्कर ने की जमकर तारीफ। सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया, जिसमें संजू सैमसंग ने 87 रन की नाबाद पारी खेली। मैच के बाद उनका बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता था कि मुझे सिंगल दो ताकि मैं शतक पूरा कर लूं। सैमसन ने टीम को प्राथमिकता देते हुए व्यक्तिगत उपलब्धि को पीछे रखा। उन्होंने माना कि शतक खास होता है, लेकिन नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाना ज्यादा संतोषजनक है। वहीं सुनील गावस्कर ने उनकी परिपक्वता की तारीफ करते हुए कहा कि सैमसन ने धैर्य और समझदारी से शानदार पारी खेली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, दीपक कुमार, लक्ष्मी मेहता, मिंटू सोनी, कामेश्वर सिंह, अमीर सोहेल, अमित कुमार, विनोद शाह, बारूद पटेल, रंजीत झा, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, सुमेर यादव, राजेश कुमार और राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में उद्योग बढ़ने चाहिए?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करते और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।